मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें बरकरार हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में विंध्य प्रदेश से भी राजेंद्र शुक्ला का नाम चर्चाओं में बना हुआ है। स्वदेश न्यूज से खास चर्चा करते हुए राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि प्रदेश की शिवराज सरकार में विंध्य क्षेत्र का खूब विकास हुआ है। विधायक रहते हुए भी उन्होंने विंध्य में विकास की गंगा बहाई है। अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो वो बचे हुए 2 महीने और अच्छे से कार्य करेंगे। राजेंद्र शुक्ला से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। में इस वक्त मेरे साथ भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता राजेंद्र शुक्ल जी हैं, जो कल सुबह कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। वो 4 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार मंत्री रह चुके हैं, विंध्य के बहुत बड़ा चेहरा हैं और लगातार जितनी बार भी कैबिनेट एक्सपेंशन की अटकलें होती थी, हर बार इनका नाम सामने आता था, लेकिन इस बार फाइनली वो शपथ ले रहे हैं। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वदेश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। कल सुबह आप शपथ लेंगे, तो मैं पूछ सकती हूँ कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत लंबा इंतज़ार हो गया, क्योंकि आपका नाम हर बार आता था कि आपको इस बार शामिल किया जाएगा, लेकिन फाइनली अब इस बार शामिल किया जा रहा है। अभी आप बता रही हैं कि शामिल किया जा रहा है, वैसे अधिकृत सूचना तो नहीं है। आपकी बधाई तो नहीं, लेकिन शुभकामनाएं मैं ज़रूर स्वीकार करता हूं। जब अधिकृत सूचना मुख्यमंत्री जी की ओर से और संगठन की ओर से आएगी तो मैं ज़रूर आपको सूचित करूंगा। तो बहुत कम समय मिलेगा आपको। कल अगर आप शपथ लेते हैं तो मुश्किल से 2 महीने मिलेगा। आप बड़े कद्दावर लीडर हैं, विंध्य के बड़े कद्दावर लीडर, और लगातार ये डिमांड हो रही थी। इस बार का जो मंत्रिमंडल बना था 2020 में, तो लगातार ऐसा लग रहा था कि विंध्य को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए गिरीश गौतम जी को फिर मध्य प्रदेश विधानसभा का स्पीकर भी बनाया गया था। तो विंध्य क्या नेग्लेक्ट हुआ है, जैसा कि बार बार कहा जाता है कि इस बार विंध्य को नेग्लेक्ट किया गया? नहीं, जैसा आपने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष हमारे रीवा के ही हैं और विंध्य में सतना भी आता है, उमरिया भी आता है, अनूपपुर भी आता है। इन तीनों जिलों से एक एक मंत्री भी रहे हैं, तो इसलिए विंध्य को नेग्लेक्ट किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये कहना सही नहीं है। और विंध्य का विकास भी प्रभावित नहीं हुआ है। और विंध्य क्षेत्र ने पिछले चुनाव में, आपको ध्यान होगा कि बहुत ज़बरदस्त समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया था। एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, वहाँ प्रो इनकम्बेंसी थी। 15 साल सत्ता में रहने के बाद विंध्य क्षेत्र में सीटें बढ़ गई थी। 15-16 सीटें थी, वो बढ़ के 24 हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में इस प्रकार का कोई उदाहरण होगा कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद किसी रीजन की सीटें बढ़ी हों। इसका मतलब ये है कि जो विकास मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो 15 वर्षों में विंध्य क्षेत्र में हुआ, उसका प्रतिसाद लोगों ने अपना आशीर्वाद देके लौटाया और ज़बरदस्त समर्थन विंध्य से मिला है। इस बार भी आप देखिएगा कि 3 वर्ष की जो हमारी सरकार रही, उसमें लगातार विकास के काम होते रहे। अब विंध्य क्षेत्र इतना बड़ा पोटेंशियल है, जहाँ पर सीमेंट हब है, पावर हब है, वाइल्ड लाइफ हमारे विंध्य क्षेत्र में है। और लेकिन हमारे यहाँ हवाई अड्डा न होने के कारण ना तो पर्यटन को गति मिल रही थी, ना इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को गति मिल रही थी, ना हमारे रिलीजियस टूरिज़्म, मैहर का माई का धाम है, शारदा माई का, और चित्रकूट, वहाँ भी धार्मिक पर्यटन की भी अपार संभावना होने के बाद भी उसको भी गति नहीं मिल रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जहाँ 500 करोड़ की लागत का एक फुल फ्लेजेड हवाई अड्डा रीवा में बन रहा है, जिससे कि विंध्य क्षेत्र में विकास के पंख लग जाएंगे। तो फिर जब इतना विकास हो रहा है, सिंचाई की नहरों का जाल बिछा, 4 लेन की शानदार सड़कें चारों तरफ बन के तैयार हो गई हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया, गरीबों का इलाज हो रहा है, जिस इलाज के लिए लोग बम्बई और दिल्ली और नागपुर जाते थे, वो रीवा में होना शुरू हो गया है। तो फिर तो कोई कारण नहीं है कि जब एक बार विकास के नाम पर इतना बड़ा समर्थन मिला, तो इस बार तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई कमी आएगी, बल्कि 1-2 सीटें और बढ़ जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपको मंत्री बनने में बड़ा समय लग गया, आपका नाम आने में बड़ा समय लग गया। अब ये तो समय, ग्रह, नक्षत्र और कई चीज़ें होती हैं, लेकिन मंत्री भले नहीं
बन पाए, लेकिन हमारी सरकार की मुख्यमंत्री हमारे थे, सारे मंत्री हमारे थे, तो कोई भी काम विंध्य क्षेत्र के विकास का जब भी कभी मैं जिस स्तर पर भी बात करता था, चाहे मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, चाहे मंत्रियों के स्तर पर, चाहे दिल्ली में, कोई भी काम कभी रुका नहीं। लेकिन अलग विंध्य स्टेट की मांग हो रही है, आप ही के पार्टी के एमएलए कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार की जो भी मांगें हैं उसके पीछे यदि आप उनसे बात करेंगे तो विंध्य क्षेत्र के विकास की ही बात कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि सबके केंद्र में विकास ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अभूतपूर्व विकास किया है उसका उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी रीवा आए थे सिमरिया क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि रीवा में जिधर देखो सिंचाई की नहरों का जाल है और इतना विकास हो रहा है, तो कहीं इंदौर को पीछे न कर दे रीवा, इस प्रकार की बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन ये बताइए, 2 महीने आपको मिलेंगे, तो 2 महीने में आपको लगता है केवल ये वोट बैंक को साधने के लिए आपको मंत्री बनाया जा रहा है? ब्राह्मण वोट बैंक है, विंध्य क्षेत्र है, इसलिए आपको जो है मंत्री बनाया जा रहा है? मंत्री बनाया जा रहा है ये तो आप ही बता रही हैं हमें। बाकी हमारे पार्टी में निर्णय करने वाली जो टीम है वो कई बिंदुओं पर अपने मंथन करने के बाद निर्णय करती है, और जहाँ तक 2 महीने में काम करने का सवाल है, तो मैं 3 साल से विधायक के रूप में जो काम कर रहा हूँ वो किसी मंत्री से कम नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए 2 महीने ही मिलेंगे। हमें तो पूरा 3 साल मिला है और हमें पूरा 20 साल मिला है, और जो काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। जहाँ तक कोई जिम्मेदारी देने का सवाल है, वो चूँकि जिम्मेदारी देने वाले लोग राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेशीय स्तर पर वरिष्ठ नेता हैं, तो इसका जवाब तो वही लोग दे पाएंगे। आपने स्वदेश न्यूज़ से बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर से मैं आपको, जैसा आपने कहा, शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे वरिष्ठ भाजपा के नेता राजेंद्र शुक्ल जी, जो कह रहे थे कि अभी तो बस आप शुभकामनाएं दीजिए, बधाई आप जब अधिकृत सूचना आ जाएगी तब दीजिएगा। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर के साथ मुक्ता। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।